न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। श्रमिकों में असंतोष को लेकर वैसे तो रेवाड़ी जिला का औद्योगिक क्षेत्र बावल अक्सर सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार कंपनी प्रबंधकों द्वारा महिला श्रमिकों के साथ शोषण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि ये आरोप पिछले 2 दिनों से कंपनी के गेट पर बैठ धरना प्रदर्शन कर रही ये महिला श्रमिक लगा रही है। दरअसल ये मामला औद्योगिक क्षेत्र बावल स्थित केहिन फाई कंपनी का है, जहां कंपनी गेट पर धरना प्रदर्शन कर रही इन महिला श्रमिकों का कहना है कि वे सभी कई सालों से कंपनी में जॉब कर रही हैं। सेटलमेंट को लेकर पिछले 1 साल से मामला लंबित चल रहा था। इसी बीच 2 दिन पहले जब वे कंपनी की बस में बैठ ड्यूटी पहुंची तो उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। जब इन श्रमिकों ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया तो प्रबंधकों के कहने पर न केवल 11 महिला श्रमिकों को टर्मिनेट कर दिया गया, बल्कि करीब 150 श्रमिकों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। इतना ही नहीं, इन महिला श्रमिकों का आरोप है कि ड्यूटी खत्म होने के बाद कंपनी प्रबंधकों द्वारा मीटिंग के नाम पर रोककर उन पर विजिटर के साथ रहने का जबरदस्ती दबाव बनाया जाता है और ऐसा करने से मना करने पर ही 11 महिला श्रमिकों को टर्मिनेट किया गया है। बहरहाल महिला श्रमिकों के साथ शोषण की खबर मिलने के बाद न केवल श्रमिक संगठन बल्कि कुछ समाजसेवी भी इन श्रमिकों के समर्थन में आने शुरू हो गए हैं। वहीं धरना प्रदर्शन के चलते कंपनी के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। मगर कुछ भी हो, खुले आसमान के नीचे कंपनी के गेट पर बैठी इन महिला श्रमिकों की यहां सुनने वाला शायद कोई नहीं है। कंपनी प्रबंधन जहां हठधर्मिता पर अड़ा है, तो वहीं इन श्रमिकों की भी जिद है कि जब तक उनका सेटलमेंट नहीं कर दिया जाता और कंपनी प्रबंधन अपना रवैया नहीं सुधार देता, तब तक वे चुप बैठने वाली नहीं है। बहरहाल कंपनी प्रबंधकों, महिला श्रमिकों और प्रशासन के बीच वार्ता का दौर जारी है। अब महिला श्रमिकों द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह तो जांच का विषय है, लेकिन इसे लेकर कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई भी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाता है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। नारी शक्ति आवाज दो, आवाज एकता जिंदाबाद, आवाज दो। सर मेरा नाम रीना है और हमारा प्रोटेस्ट कुछ भी नहीं है सर। हमारा सेटलमेंट का मैटर चल रहा था पिछले 1 साल से और कोर्ट में मामला है। कंपनी में काम बिल्कुल अच्छे से चल रहा था। कंपनी की ही गाड़ी में सभी महिला कर्मचारी यहाँ आई हैं। इन्होंने यहाँ पे आके मैनेजमेंट के सारे अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने एक पेपर ले रखा है, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि मैनेजमेंट जो आपसे करवाना चाहे वो आपको बिना किसी रोक टोक के करना है। कंपनी आपको जहाँ भेजे वहीं जाना पड़ेगा। इनके विजिटर आते हैं, जापानीज आते हैं, उनके साथ आपको रहना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। ये इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन हमारी मैनेजमेंट के 3 अधिकारी हैं जी, श्रीवास्तव जी और ये महिपत, और हम पर इतना दाब डालते हैं, हमें घंटों मीटिंग में बैठाए रखते हैं। कोई बात भी नहीं होती, ना कोई सुनवाई होती है और प्रशासन भी इन्हीं की साइड ले रहा है। पिछले 1 साल से समझौते के ऊपर सारी जगह लगी हुई है, LC, DLC, चंडीगढ़, कसोला थाना, सारे प्रशासन इन्हीं के हक में बात करते हैं। महिला कर्मचारियों के समक्ष तो कुछ भी नहीं है। हम प्रेमलता है, वही प्रोटेस्ट है। अभी हमारी रीना मैडम ने बताया है कि हम अच्छे से काम कर रहे थे, हमारा सेटलमेंट का चल रहा है जो कि 3 साल का होता है। अभी वो 1 साल से पेंडिंग में है, डिले कर रखा है इन्होंने। ऐसी कोई बात भी नहीं थी। हमारा वहाँ पे DLC के यहाँ केस है और वहाँ पे जाने के लिए हम सभी एग्री थे। और कंपनी ने अपना गाड़ियाँ भेजी है, सभी लड़कियाँ आराम से बैठ के आई हैं। जब वो काम करने के लिए यहाँ आई, गेट पे उनको एक फॉर्म दिया गया। उस फॉर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको हम जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। अगर इस चीज के लिए एग्री हो तो आप अंदर जा सकते हो, अगर नहीं तो नहीं जाने देंगे। उनका कहने का मतलब यही है कि जो हमारे विजिटर हैं, जैपनीज, आप उनके पास जाओ और हम अच्छे पैसे देंगे। वो नहीं है। आप देख लो, जब सभी लड़कियों ने मना कर दिया कि हम यहाँ कोई अपनी इज्जत बेचने थोड़ी आ रहे हैं, हम काम करने के लिए आ रहे हैं, काम के पैसे दो हमें। तो ऐसा मना किया तो उन्होंने मतलब गेट बंद कर दिया। ऐसा माहौल बना दिया जैसे कोई हम गुंडे हैं। हम 15 साल से काम कर रहे हैं, क्या हमारा यही स्टेटस देखा है उन्होंने? ये अभी तो सैटरडे को ही मीटिंग हुई थी, हर मीटिंग में ऐसे ही करते हैं। वो 1 साल से मीटिंग चल रही है, उनका मन करता है तब वो बुलाते हैं, तब वो रोक लेते हैं। आपको 7 बजे जाना है, 8 बजे जाना है। जब ड्यूटी टाइम होता है तब वो मीटिंग नहीं करते हैं। जब ड्यूटी टाइम है तो उसी में मीटिंग करें ना, अदर में रोकने की जरूरत नहीं। अदर टाइम में वो क्यों रोकते हैं? 6 बजे तक 7 बजे तक उनका रोकने का कोई मैटर है ही नहीं। उनके मन में गलत विचार है तभी तो वो रोकते हैं। जो प्रदीप सर है, श्रीवास्तव सर है, राजेश श्रीवास्तव और ये महिपत सर है, मना करने के बाद में इन्होंने हमें सस्पेंड लेटर दे दिया। हमारी 9 लड़कियों को सस्पेंड कर दिया इसी मैटर में। हमने मना किया तो सस्पेंड कर दिया इन्होंने।
या तो तुम ये करो, नहीं हम आपको सस्पेंड कर देंगे। ये आप सभी को दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई क्या कर रखा है। यहाँ पे देखो सभी जगह तार पूर रखा है, जैसे हम कोई उग्रवादी है या कोई गन लेके आ रहे। इज्जत नहीं देंगे, ये तो हमने बोल दिया, इज्जत नहीं देंगे। पेट के लिए आते हैं, काम करेंगे, मेहनत खा लेंगे। हमारा सेटलमेंट चल रहा है, पिछले 1 साल से चल रहा है। हमने अपनी 11 लड़कियां खड़ी कर रखी है, जो वो लड़कियां जो डिसीजन लेगी हमें वो मंजूर है। इन्होंने कल हमारे लिए गाड़ी भेजी कंपनी आने के लिए। हम आए गेट पे, इन्होंने हमें एक फॉर्म दिया, उसमें लिखा हुआ था जो हम कहेंगे जैसे कहेंगे वो करना है। उस पे हमने साइन करने से मना कर दिया, तो इन लोगों ने गेट बंद कर दिया और हम लोगों को बाहर कर दिया। आप देख रहे हो बैरिकेड लगा दिए, तारों के कटीले, अंदर जाने के लिए पुलिस प्रशासन कितना ज्यादा आया हुआ है। और हमारे लिए किसी प्रकार की सुविधा नहीं, पानी टॉयलेट किसी पर। हम कल ड्यूटी के लिए आए थे, हमारे लिए गाड़ी भेजी गई थी, हम गाड़ी में बैठ के आए थे और हम यहाँ पे आए तो हमें फोन दिया गया था, हमने वो भरने से मना कर दिया, इसलिए हम यहाँ बैठे। इन्होंने बिठाया, हम बैठे नहीं है। ये तो मैंने डाल रखी है, हमारी जो लड़कियां मीटिंग गई हुई है उन्होंने 1 साल से चल रहा है सेटलमेंट की बात है और मांगे भी उसमें डली हुई है हमारी। जब तक फैसला नहीं होगा और 11 लड़के टर्मिनेट कर दी इन लोगों ने, बोले उनको हम लेंगे ही नहीं। तो हम सबकी यही एकता है कि सारी लड़कियों को लेंगे तो ही हम आएंगे, सेटलमेंट होगा तो ही हम यहाँ से जाएंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। मैं क्या, कल मेरे पास इनका फोन आया लगभग 5 बजे के लगभग। तो इन्होंने ये कही, भाई आप मजदूरों का काम करते हो, ऐसे हम कंपनी में आए थे और हमारा गेट बंद कर दिया। मैं यहाँ आया तो मेरे को कुछ और बातें सुनने को मिली। इन्होंने ये कहा भाई हमारे से एक फार्म दिया गया, उसमें ये लिखा हुआ था भाई जो कुछ कंपनी वाले चाहेंगे अंदर वो आप लोगों को करना पड़ेगा। और बहुत सी बहनों ने ये कहा भाई हम बिस्तर होने के लिए, ये लोग बोलते हैं जो हमारे जैपनीज है जो बाहर से आते हैं उनके लिए हम बिस्तर हो। हमने इन बच्चियों ने उसकी FIR भी करवा दी है कसोला थाने के अंदर, लेकिन थाने ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कल मैं 12 बजे इनके साथ बैठ रहा हूँ और मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। इन्होंने भी ये कह दिया हम सब लोग अनशन पे बैठेंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, नारी शक्ति, नारी शक्ति।